नमस्कार दोस्तों, कतीजा मैथ्स एंड इंग्लिश पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। मैं हूँ संजय कतीजा और आज आपके लिए लेकर आया हूँ बीजे व्यंजक और इससे संबंधित सवाल जो कि अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज मैं बताने वाला हूँ बीजे व्यंजक होते क्या है, इसके प्रकार कितने प्रकार के हैं और बीजे व्यंजक की परिभाषा क्या है और इससे बहुपद, इन सभी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो, आपने मैंने लिखा है बीजीय व्यंजक। तो इसमें है आपके पास में चार राशियां। बीजीय व्यंजक क्या होती है? बीजीय व्यंजक दो राशियों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? एक तो होती है चर राशियां और एक अचर राशियां। दो राशियों से मिलकर क्या बनता है? बीजीय व्यंजक। तो चर राशियां क्या होती है? जैसे कि एक्स, वाई, जेड, क, ख, घ, जिनका मान अपन को फिक्स पता नहीं होता है, वो सारी क्या होती है? चर राशियां। और अचर राशियां क्या होती है? जैसे फिक्स मान होता है, जैसा कि एक है, दो है, तीन है, 50, 100, 1000, 1 लाख, ये सारी फिक्स राशियां है। आप एक बराबर दो तो कह नहीं सकते, या फिर दो बराबर तीन है ऐसा भी कह नहीं सकते। तो ये क्योंकि फिक्स वैल्यू है। यहाँ पे मैं अगर तीन चार लड़कों का एक ग्रुप ले लूं और मैं बोलूं कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो सबके दिमाग में अलग अलग मान आएगा। तो सब अलग अलग बताएंगे। जैसे कि एक बता दे, एक का एक्स का मान 10 है, एक के दिमाग में 20 आ रहा होगा, एक के मान में 25 आ रहा होगा। इसी प्रकार अलग अलग, यानी एक्स का कोई फिक्स मान नहीं होता है। इसी प्रकार वाई का भी कोई फिक्स नहीं होता है, जेड का भी। ये केवल और केवल समीकरण के ऊपर डिपेंड करता है कि एक्स का मान क्या आएगा, वाई का मान क्या आएगा, जेड का मान क्या आएगा। इसी प्रकार तो ये मैंने लिखा है कि जिनका मान फिक्स नहीं होगा, जिनका मान फिक्स नहीं होता है यानी अनिश्चित मान होते हैं, वो उनको क्या बोलते हैं? चर राशियां। और जिनका मान निश्चित होता है यानी फिक्स होता है, जैसे कि 1 2 3 4, यानी जो संख्याएं होती है, नंबर होते हैं, वो सारे क्या फिक्स मान होते हैं। तो इनकी ये क्या होती है? अचर राशियां होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि चर और अचर, चर राशियां प्लस अचर राशियां, चर राशि और अचर राशि से मिलकर क्या बनता है? बीजीय व्यंजक। यानी इससे इसके दोनों से मिलकर क्या बना? बीजीय व्यंजक। तो अगली बार जो हमने बीजीय व्यंजक और दूसरा है बहुपद। बीजीय व्यंजक बहुपद के बारे में, बीजीय व्यंजक जिसकी घात, बीजीय व्यंजक जिसकी घात पूर्ण हो, और घात कैसी हो? धनात्मक हो। एक तो घात पूर्ण होनी चाहिए, साथ में कैसी होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए। तो जैसे कि एग्जांपल, एक्स की घात 2, ये एक बीजीय व्यंजक है, साथ में प्लस 2, ये अचर राशि है, ये चार है, ये अचर है, चार और अचर से मिलकर क्या बना? बीजीय व्यंजक। क्या बना? बीजीय व्यंजक। तो इसकी घात कितनी है? 2, पूर्ण है। जैसा कि यहाँ पे एक्स की घात 1/2, 1/2 नहीं होगी, क्योंकि इसकी घात कितनी? 1/2 का मतलब अंडर रूट। जिसकी घात आधी होती है इसका मतलब अंडर रूट होता है। तो ये अंडर रूट एक्स है प्लस 2, ये बीजीय व्यंजक नहीं है। इसको समीकरण को हल करना पड़ेगा, उसके बाद में केवल और केवल एक्स बचेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखो, बहुपद, बहुपद क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक जिसकी घात कैसी हो? पूर्ण हो। और कैसा होना चाहिए? साथ में धनात्मक होना चाहिए। यहाँ पे ऋणात्मक अंक भी नहीं होना चाहिए। ये -2, -3 ऐसी भी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार बहुपदों के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे देखो, अपने बीजीय व्यंजक पे आधारित किसी प्रकार कोई सवाल नहीं आता है किसी भी रेट में नहीं, तो बहुपदों से सवाल आता कहां से? सवाल बहुपदों से। जो कि आपको जब तक अपन बीजीय व्यंजक के बारे में नहीं जानकारी, बीजीय व्यंजक के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक अपन बहुपद के बारे में नहीं पता कर सकते। तो यहाँ बहुपद, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद टोटल 3 प्रकार मैंने अभी तक मैंने लिखे हैं यहाँ पे। तो जैसा कि यहाँ पे देखो, बहुपदों की संख्या के आधार पर बहुपद, पहला पदों की संख्या के आधार पर, यानी बहुपद के अंदर कितने पद है। जैसे कि यहाँ पे एक पदी, यानी कितने पद है? एक पद, केवल एक पद है। जैसा कि यहाँ पे एक पद 5x, केवल एक। जैसे कि यहाँ पे एक पद है 5x, 7y, 8x, 8z, ये एक पदी है। जैसे द्विपदी है, 5x और 7x दोनों को प्लस किया, ये दो पद है। ये समीकरण एक ही है, उसके अंदर पद कितने हैं? 2। ये एक ही समीकरण में एक ही पद है, एक ही पद है, एक ही पद है। तो ये एक पदी हो गया, ये दो पद है, तो ये दो पदी हो गया। इसी प्रकार त्रिपदी बहुपद, यानी कितने पद हो जाएंगे? 3, 5x, 7x, 7y, 8z, 3 पदी हो गया। इसी प्रकार बहुपदों का दूसरा प्रकार कौन सा है? चरों के आधार पर, चरों के आधार पर, चरों की संख्या, चर कितने हैं उसके अंदर, यानी चर राशियां कितनी है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी चर राशि है? यहाँ पे एक चर राशि है। कितनी है? एक। ये तो अचर है, ये चर है, ये अचर है, और चर और अचर से मिलकर क्या बनता है? बीजीय व्यंजक। ये भी चर है, ये भी अचर है, यानी यहाँ पे कितना चर कौन सा है? y। अचर कौन है? 2। यानी इसके अंदर इस समीकरण में कितने चर है? 1। इसमें भी कितना है? 1। इसलिए कैसी समीकरण है? एक चर वाली। कैसी समीकरण है? एक चर वाली। ये कितने चर वाले? 2 चर वाले। किसी में चर कितने हैं? 2, x और y। 2 चर है, x और y।
और अचर कौन है? 2, यानी 2 चर वाली रैखिक समीकरण है। इसी प्रकार बहुपद का तीसरा प्रकार क्या है? बहुपद की घात के आधार पर। यहां से सवाल आता है, आपका कंपटीशन में भी आता है, तो यहाँ पे सिंपल सा है। और ये जो एक चर वाली जो चरों की संख्या के आधार पर यहां से आपको समीकरण हल करने के लिए सवाल आता है। इस यहां से एक चर वाली, 2 चर वाली, यहां से इंपॉर्टेंट एक समीकरण सोल्व करने के लिए आता है सवाल। और इसी प्रकार बहुपद की घात के आधार पर यहाँ पे घातें पूछी जाती है बहुपद में। कौन सी घात की किसी समीकरण? यहाँ पे लिखा है रैखिक बहुपद। बहुपद की घात के आधार पर यह लिखा है रैखिक बहुपद, यानी जिसकी घात 1 होती है उसको क्या बोलते हैं? रैखिक। तो इस समीकरण, पूरी समीकरण की घात कितनी है? 1 है। इस पूरी समीकरण की घात कितनी है? 1। इसलिए इस सबसे बड़ी घात कितनी है? 1। इसलिए कैसा बहुपद है? रैखिक। रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? जिसकी घात कितनी होती है? 1। द्विघात बहुपद, जिसकी घात कितनी होती है? 2। जिसकी घात 2 होती है उसको क्या बोलते हैं? द्विघात। यानी इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी है? 2। इस समीकरण की अधिकतम घात 2, तो ये कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद। ये है त्रिघात बहुपद। इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी है? 3। तो इसी प्रकार ये कितनी घात हो गई? 3। तो दोस्तों इसी प्रकार के आपको वीडियो के लिए आप कल मैं इसके बारे में बीजीय व्यंजक बहुपदों से संबंधित जो सवाल होते हैं, जैसे कि एक घात वाले, द्विघात वाले, एक चर वाले, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जो मेरे पहले भी वीडियो में 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को कैसे हल करते हैं वीडियो डाले हुए, तो आपको इसी प्रकार के वीडियो के लिए बने रहिए। और आपको अगर मेरे ये द्वारा जो आपको बताने की, यानी आपको समझाने के लिए जो की गई कोशिश अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।